क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज। आपको बोला एक व्यक्ति है, वो अपनी आधी यात्रा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कवर करता है, और जो बाकी हुई आधी है, बाकी बची हुई आधी है, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। एवरेज स्पीड पूछी है, ठीक है। कैसे सपोज करो, मैं ये मान लेता हूँ कि टोटल उसने उसकी जर्नी जो है वो डी किलोमीटर की है, वो उसने कवर करनी है। इसमें से हाफ हाफ मीन्स D/2 किलोमीटर, ये उसने कवर करनी है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो बाकी आधा बचा D/2 किलोमीटर, जो बाकी हाफ बचा D/2 किलोमीटर, वो किस स्पीड से उसने कवर करना है? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर। आपने एक एवरेज स्पीड का एक शॉर्टकट पढ़ा होगा। एवरेज स्पीड का एक शॉर्टकट होता है, वो क्या होता है? 2xy/x+y, ठीक है। एक्स वाई क्या होती हैं? ये एवरेज, ये स्पीड्स दी होती हैं दो आपको, और उनका प्रोडक्ट, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे उनका सम। ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता, लेकिन सिर्फ उसी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है जिसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो ना, ये वाला, ये इक्वल हो। दोनों केसेस में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो आधा आधा हो, ठीक है। 10-10 किलोमीटर हो, 5-5 किलोमीटर हो, तब ये फॉर्मूला लगता है। अगर डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट है, और स्पीड्स तो देखो डिफरेंट है ही है, डिस्टेंस ट्रेवल बराबर नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। इसमें लग जाएगा, क्योंकि आधा डिस्टेंस वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर रहा है, और जो आधा बचा हुआ है 3 किलोमीटर से, मीन्स आधा आधा मीन्स इक्वल तो है ना। तो इस वाले फॉर्मूले में हम लगा देते हैं। तो जो हमारी एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी? 2, पहली स्पीड हमें 6 दी है, 2 × 6, और दूसरी 3 है, अपॉन इनका सम 6+3। तो कितना बना? 2 × 6 × 3 अपॉन 6+3 9। तो काटो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4। तो एवरेज स्पीड कितनी आई? 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आपका डिस्टेंस इक्वल ना हो, तो उसके लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं? उसमें हम उसमें क्या करते हैं? हम जब अगर हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, तो ये टाइम निकालते हैं। यहाँ यहाँ तक का टाइम कितना लगा, और यहाँ तक का टाइम कितना लगा, वो वाला मेथड भी इसी क्वेश्चन में करवा देता हूँ मैं आपको। सपोज करो ये D/2, देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो क्या होता है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो पता है कितना? D/2 + D/2 मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? D, ये तो पता है आपको ना। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा, मीन्स इतना टाइम आपको निकालना पड़ेगा यहाँ तक का, और बाकी जो टाइम पीछे लगा वो निकालना पड़ेगा। दोनों टाइम निकालने पड़ेंगे। चलो निकालते हैं जी। जो आधा टाइम है T1 कितना आएगा? ये वाला टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? D/2 अपॉन 6, 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या बना? D/12, ठीक है, आर में आएगा, ठीक है, आर्स। और जो दूसरा टाइम है पीछे इतना, ये टाइम कितना लगा? T2, जो आधे के लिए बाकी के लिए टाइम लगा वो लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है फॉर्मूला। डिस्टेंस हमारा D/2 है अपॉन 3, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो D बनेगा D/6, T2 बना D/6। तो टोटल टाइम कितना बना? T1 + T2, यहाँ पे दोनों टाइम ऐड कर देते हैं, तो D अपॉन टोटल डिस्टेंस D है, टाइम हमारा D/12 प्लस D/6, ठीक है, इनको ऐड करते हैं। D अपॉन इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 3D प्लस 6 से 6 को डिवाइड किया D, ठीक है, ये 6 को ऊपर भेजो, कितना बन गया? 60/3D + D, 4D, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया? एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पे गड़बड़ होगी। यहाँ पे D/2 नहीं था, ये D/12 था। देखो लिखने में गलती होगी, यहाँ पे D/12 करो, तो D/12 करोगे तो यहाँ पे जो एलसीएम बनेगा, ठीक है, वो भी डिफरेंट बनेगा। थोड़ा सा मिस्टेक होगी इसमें लिखते हुए, तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ? एलसीएम आप ऊपर D है, नीचे एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। 12 को 12 से डिवाइड करो, 1 D ज़ा D ही आएगा। पता ना कैसे लेते हैं एलसीएम? इनका एलसीएम ले लो नीचे, फिर इसको इस 12 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। प्लस अब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सॉरी 12 को 6 से डिवाइड करो 2, 2 को ऊपर D से मल्टीप्लाई करो 2D, ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बना? 12D अपॉन D + 2D 3D। D से D कट गया, 3 × 4 = 12, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ गई 4 किलोमीटर
पर आवर। देखो आंसर तो वही आया, पर ये लंबा है, ठीक है, ये इसमें थोड़ा कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मेथड आपने तब लगाना है अगर ये डिस्टेंस दो केसेस में डिफरेंट हो, बराबर ना हो। अगर डिस्टेंस दोनों केसेस में बराबर हो रहा है तो सिंपल ही शॉर्टकट है, इसे लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।